आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे रेडिकलाइजेशन इन मालदीव्स की। मालदीव्स की नई पुलिस एकेडमी की, बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इंडिया। आपको मालदीव बहुत ही खूबसूरत है भाई, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। आधे से ज्यादा यहाँ पे भारतीय बसे हुए हैं, भारतीय मुस्लिम्स। ये सब ब्रिटिश के अंदर था, तो उसी समय मतलब इन जो इंडेंचर्ड लेबर्स हैं, इस सब यहाँ पे ले जाया जाता था। और उसके बाद फिर यहाँ पे बस गए। अच्छा है, प्रॉस्पेरस है काफी। 750 किलोमीटर फैला हुआ है। श्रीलंका के जब आप साउथ वेस्ट चलेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको मालदीव्स जो है वो मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1965 में मालदीव जो है वो आजाद हुआ था। और टोटल 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की इनकी टेरिटरी है, मतलब काफी बड़ा है। मालदीव्स आइलैंड है, ठीक है। इसमें 298 स्क्वायर किलोमीटर का तो खाली आइलैंड ही आइलैंड है। और काफी इट इज वन ऑफ द मोस्ट जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड सॉवरेन स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट है ये। और बेसिकली यहाँ पे लोग आपको छुट्टियां मनाने दिखेंगे। कैपिटल इसकी माले। सुन्नी इस्लाम है ना। आपको बता दूं कि यहां पे जो लोग रहते हैं, और अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे जो इस्लामिक कंट्री तो नहीं बोलेंगे इसे, लेकिन यस, ये जो रिलीजन है यहाँ पे, ऑफिशियल रिलीजन है, इट इज इस्लाम। तो बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा सा है, ठीक है। 5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। भयानक रेडिकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है। पिछले साल भाई जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर बम फेंक दिया था यहाँ पे। अब अभी भी एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, अभी हम बात करेंगे उसकी। देखिए, हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड सेल शुरू हो गई है। 4 अप्रैल तक ये सेल चलेगी। आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा दोस्तों। इसके बाद हमारे कोर्सेज में सिग्निफिकेंट हाइक आएगा। यूपीएससी का कोर्स जरूर ले, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस, हर दिन लाइव क्लासेस 2 घंटा, अप्रैल में तो 2 घंटा लाइव क्लासेस मिलेगी आपको। मतलब हफ्ते में 12 घंटे लाइव क्लासेस दे रहे हैं, और इतना शानदार कंटेंट है, इतनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो दोस्तों, मिस मत करिए। और अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेशल कोर्स है, मेमोरी मैजिक हमने कोर्स निकाला है। ये सब बहुत ही सस्ते दामों में। अभी यूपीएससी का कोर्स आपको 15-16 हजार में मिल जाएगा, लेकिन 50 से 60 हजार तक 5 अप्रैल तक जा सकता है। तो जल्दी करें, है ना। FY 2022 कूपन कोड है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करें, नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एच जयशंकर ने बोला है कि भारत और मालदीव पार्टनरशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले आप समझिए, पहले हम पुलिस एकेडमी वाला देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रियल मुद्दा है उसमें आएंगे। तो इंडियन ओशन रीजन में चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ के लोगों को, मतलब जितने भी यहाँ पे आइलैंड्स हैं, उनको भारत के साथ आना पड़ेगा ताकि चाइना के प्रेजेंस को रोका जा सके। तो मार्च 27 को इन्होंने ये बोला कि भारत और मालदीव्स जो हमारा संबंध है ना, बहुत ही गहरा है, और ये इसके जो रिजल्ट है, जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया होंगे। इट इज द रियल फोर्स ऑफ स्टेबिलिटी है। लेकिन एस जयशंकर को पता है कि ये क्यों बोल रहे हैं। स्टेबिलिटी एक्चुअली में अभी खत्म हो रही है, प्रॉब्लम है। तो जयशंकर ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं ना, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट मालदीव्स के अड्डू सिटी में इसको इनॉग्रेट किया है। भारत यहाँ पे बहुत ज्यादा फंड करता है। देखिए, चाइना का भी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और इस समय मालदीवियन प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये क्योंकि इंडियन ओशन को उनको लेना है भाई, मतलब ये उनको पकड़ना है, वरना तो चाइना भी अब इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ा रहा है। और इब्राहिम मोहम्मद सोली, मतलब ये प्रो इंडियन क्या प्रो चाइनीज, इनका समझ भी नहीं आता, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम है। तो आप ये समझिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, आपको पता ही है। ये हमारे जो हैदराबाद में सबसे प्रेस्टिजियस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईपीएस की ट्रेनिंग यही होती है। अब यही बोला है कि सब कुछ बढ़िया रहेगा, और अब हमने ट्रेनिंग स्लॉट्स को 8 कर दिया है, बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। आपको पता ना, इंडिया आउट कैंपेन इन्हीं के अब्दुल गयूम जो है, अब तो खैर मोहम्मद सोली तो ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम जो है, 2015 में ये एकेडमी का अनाउंस किया था, जब इंडिया आउट कैंपेन इन्हीं के ही लीडरशिप में हो रही थी। एकेडमी की नीड क्या, भी एकेडमी के बारे में पढ़िए, फिर मैं रेडिकलाइजेशन पे आऊंगा कि डोमेस्टिक लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग एकेडमी है, सबसे पहले तो लॉ एनफोर्समेंट एबिलिटीज को तेज करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेंगे। देन उसके बाद जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन, मेन तो यही है ना कि भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो और सुधरेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद जो ट्राइलेटरल मेरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है, भाई देखो, श्रीलंका और भारत के बगल में मालदीव, तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जहां पे इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। भाई यहाँ मालदीव आप समझिए कि भले ही छोटा है लेकिन इसके बाद बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि ये इंडियन ओशन का पार्ट है ना, तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चाइना वाइना सब बहुत घुसे रहते हैं। तो इंडियन ये इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी इस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन का पार्ट होगा, क्योंकि इनके सिक्योरिटी चैलेंजेस तो कॉमन है। भाई ये छोटा सा देश है, ये बहकावे में आ जाएगा, चाइना बहका देगा, तो भारत ऐसा नहीं होने देगा। मेरी टाइम सिक्योरिटी इश्यूज है, तो ये सब सारी चीजें हैं। अब एकेडमी वही है कि फोकस करेगी, ये ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए और इन चैलेंजेस को टैकल किया जाए। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ये पुलिस एकेडमी तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। मालदीव्स में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना, धीमे धीमे बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। ये एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, आपको पता है, न्यू एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है मालदीव्स में। 23 मार्च मालदीवियन पार्लियामेंट ने इमरजेंसी मोशन एक्सेप्ट किया है, समझ रहे हैं, क्योंकि यहां पे जो ऑपोजिशन है वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा है। तो हम इब्राहिम सोली भारत के साथ हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन जो हैं और इनकी प्रोग्रेसिव पार्टी और इनकी एलाई जो पीपल्स नेशनल कांग्रेस है, ये इन्होंने बुलाया है कि भैया करो इमरजेंसी मोशन जो है। अब्दुल्ला जाबिर जो कि मेंबर रहे हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशीद मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने इसको लगाया है। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है। मालदीव्स और हमारी जो नेबर्स हैं उनके लिए खतरा है। मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस तैनात है ताकि इस रैली को रोका जाए। और पता है थीम क्या है रैली का? आप हैरान हो जाएंगे। थीम पता है क्या है? इंडिया आउट, भारत को बाहर निकालो। ये जो एमडीपी गवर्नमेंट है ना, बहुत ही खतरनाक, लेड बाय इब्राहिम सोली, दे आर सोल्ड आउट मालदीव्स टू इंडिया। ये इनके ऊपर आरोप लगता है। इब्राहिम सोली भारत के साथ हैं, लेकिन यहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इनके खिलाफ है। एमडीपी गवर्नमेंट इनके खिलाफ है, समझ रहे हो? मतलब एमडीपी जो है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, ये खिलाफ है। इनको ये बोलते हैं कि भारत बिक गया है, इब्राहिम सोली बेच दिए हैं मालदीव्स को। तो अब जो प्रोटेस्ट हुआ उससे एक दिन पहले एस जयशंकर आए और तब यहां पे जो पुलिस एकेडमी है, इसीलिए आप समझे ये पुलिस एकेडमी जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वहां पे चीजों को रोका जा सके। बहुत बड़ा चैलेंज है। बॉम्ब अटैक हुआ था पिछले प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशीद पे, और डॉक्टर अमित रंजन की बात करें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, बताते हैं कि भाई रेडिकल ग्रुप्स है, दे आर वेरी एक्टिव मालदीव्स में। ये रेडिकल, ये इस्लामिक ग्रुप जो है ना, ये अपनी ये पकड़ बना रहे हैं। रेडिकल आइडियोलॉजी जो है वो मालदीव्स में बढ़ती जा रही है और स्टेट का भी इसमें सपोर्ट हमको देखने को मिला। ये मैंने वैसे लेक्चर दिया था, जो फॉर्मर मालदीव प्रेसिडेंट है ये घायल हो गए थे, प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो गया, आप समझ रहे हो। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो 5 लाख खाली है यहाँ पे, और डेमोक्रेसी 2005 में ही आई है, इससे पहले नहीं थी। 2005 के बाद से इलेक्शन हो रहे हैं। भारत और चाइना जो है वो मालदीव पिछले 10 सालों में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहता है। भारत भी बढ़ाना चाहता है और चाइना भी बढ़ाना चाहता है। इस्लाम यहाँ के स्टेट रिलीजन, इट्स अ इस्लामिक कंट्री, और पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स इसने देखे हैं, डेमोक्रेसी में ये होता है। अब भारत की बात करें तो भारत सबसे पहला रिस्पॉन्डर रहा है। भारत ने मालदीव्स में, इनफैक्ट अफगानिस्तान में भी आपने देखा, बहुत सबसे पहला रिस्पॉन्डर। चाइना तो बस बकवास करता है, वो तो खाली भारत आगे आता है ना। मालदीव्स को भारत ने मदद की है, जब भी मदद की जरूरत पड़ी है भारत आगे आया है सारे सेक्टर्स में। मोमून अब्दुल गयूम जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ही वॉज अनचैलेंज्ड रूलर ऑफ द कंट्री। अब्दुल गयूम गए, फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे इलेक्शंस हुए, समझ रहे हो। और लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन जो कि 2018 में हुए थे, एमडीपी वॉज वोटेड बैक टू ऑफिस। ठीक है, एमडीपी वापस आई, ही वॉज बैक टू ऑफिस। अब नाशीद जो है दे कुड नॉट कंटेस्ट, क्योंकि भाई यामीन गवर्नमेंट, देखिए हुआ क्या ना कि जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे यामीन, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। ठीक है, तो वो तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते। इब्राहिम सोली प्रेसिडेंट बने, फ्रेंडली गवर्नमेंट है माले में, और जैसे ही फ्रेंडली गवर्नमेंट आई, अभी जो सरकार है वो भारत के साथ है ना। और 6 साल बाद, इससे पहले जो थी वो जो भाई वो आप समझिए कि वो जो गवर्नमेंट थी ना वो चाइना वाली थी, प्रो चाइना, लेकिन ये प्रो इंडिया है। लेकिन जैसे ही यामीन 2021 में बाहर आए,
दिक्कत शुरू हो गई। ये चीज है। अब अगले जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो 2024 में होने वाले हैं, और यामीन अपनी पूरी कैंपेन चला रहे हैं ताकि सपोर्ट ले सके। ये बताते हैं कि मालदीव बिक गया है भारत को। इंडिया और प्रोटेस्टर जो हैं एक जनरल प्रोटेस्ट की तरह शुरू हुआ था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यामीन यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रवाद का सहारा लेते हुए भारत के खिलाफ कैंपेन चलाते हुए हम किसी भी तरीके से पावर में आ जाएं। ये चीज है। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है फिलहाल, लेकिन आप ये समझिए कि मुश्किल हो रहा है। हालांकि 2024 में ये जीतेंगे, मुश्किल है, जीतेंगे नहीं, मतलब देखिए अल्टीमेटली भारत का ही दबदबा रहेगा, लेकिन फिर भी जो रेडिकलाइजेशन जिस तरीके से मालदीव में हो रहा है चिंताजनक है। मालदीव रेडिकलाइजेशन को कैसे हैंडल कर रहा है? 2020 की दोस्तों ये यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मालदीव जो है वो यहाँ पे आपको हाईएस्ट रेट ऑफ फॉरेन फाइटर्स मिलेंगे। रिपोर्ट ने ये बताया है कि 1400 इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि बाहर से आ रहे हैं और जो कि रेडिकलाइज और ज्यादा कर रहे हैं, जो कि आइसिस आइडियोलॉजी से आप आइसिस पैर पसार रही है। 423 नागरिक जो है दे अटेम्प्टेड टू ट्रैवल टू वॉर जोन इराक। समझिए ब्रेन वॉशिंग आप देख रहे हो, बाहर से इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आ रहे हैं, या आइसिस के आतंकी आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को बरगला रहे, बोला कि जाके इराक में सीरिया में लड़ाई करो और मालदीव में भी प्रॉब्लम करो। अभी अगर बात करें तो जो 2024 में इलेक्शंस होने वाले बहुत ही ज्यादा कंटेंशियस होने वाले हैं। फिलहाल जो होगा सो होगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।